वेल्थ क्रिएशन के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, ये डाउट क्लियर करने को कहा गया है। अब देखिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए जो पोर्टफोलियो बनेगा ना, ये प्रॉपर एक टॉपिक है, अपने आप में ही लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने रखा है। अगर देखो, एक होता है कि हम पैसा बनाना चाहते हैं, एक होता है हम पैसा बचाना चाहते हैं, मतलब वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रिजर्वेशन। क्लियर है? तो जब हम पैसा बचाना चाहते हैं ना, तो हमें इन्फ्लेशन से ज्यादा जहां पे भी रिटर्न मिल जाए वहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में कर दिया, गोल्ड में कर दिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक के एफडीज में कर दिया, बॉन्ड्स में कर दिया, इंडेक्स फंड में कर दिया, P2P कर दिया, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया जहां पे हमें 6-7% से ऊपर रिटर्न मिल जाए। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास अथाह पैसा है, जनरेशनल वेल्थ पड़ी हुई है, बस उसको बचाना है कि डीवैल्यूएशन उसकी ना हो जाए। लेकिन जब हम वेल्थ बनाना चाह रहे हैं, तो वेल्थ बनाने के लिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि 5 साल, 8 साल, 10 साल में हम बड़ा वेल्थ नहीं बना सकते हैं। ठीक है? बड़ा वेल्थ नहीं बना सकते हैं। देखो, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो इंडिया की एवरेज इनकम वाले ग्रुप में आते हैं, जो महीने के 20,000 25,000 कमा रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। 10 साल में भी, 12 साल में भी वेल्थ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आपका एक्स्ट्रा पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, सिर्फ महीने का 25-30,000 जो कमा रहे हैं उसी में से बचा के इन्वेस्ट करना है, तो कम से कम 20 इयर्स का आपको टाइम लेके चलना पड़ेगा एक्चुअल में वेल्थ जनरेट करने के लिए। 25 साल में स्टार्ट किया तो 45 तक जाना होगा, 30 में स्टार्ट किया तो 50 तक जाना होगा। मतलब कम से कम मिनिमम 15 साल तो लेके ही चलो, 15 साल से जितना ऊपर उतना बढ़िया। क्लियर है? पहला तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है। और जब हम वेल्थ बनाने जा रहे हैं तो वहां पे हमें चाहिए हायर रिटर्न्स, वहां पे हमें वॉलिटिलिटी से नहीं डरनी चाहिए, हमें हायर रिटर्न्स की तरफ भागना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है। क्लियर है? यहाँ पे हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात नहीं करें कि 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो फ्लेक्सी कैप में कर लिया, 8 साल के लिए करना है मल्टी कैप मिड कैप में कर लिया, वो बात नहीं कर रहे। हमें चाहिए फंड्स जो 15-20 इयर्स टाइम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए, ज्यादा से ज्यादा हायर रिटर्न्स दे, चाहे वॉलेटाइल कितने भी हो, क्योंकि हमें करना है वेल्थ क्रिएशन और हमने पूरा टाइम लेके यहाँ पे हम चल रहे हैं। हम 5 साल 8 साल का इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। क्लियर है? तो ये सब माइंड में आपको पहले से क्लियर करना होगा। अगर आपका कुछ गोल है उसको भी पूरा करना है और लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बनाना है, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग रखने होंगे फंड्स। क्लियर है? जो लॉन्ग टर्म वेल्थ है उसको एक फंड या पोर्टफोलियो अलग रखना होगा, जो शॉर्ट टर्म गोल्स है उनके लिए पोर्टफोलियो फंड अलग रखना होगा। क्लियर है? दोनों अलग अलग समझ के चलो। गोल के लिए इन्वेस्टिंग अलग होती है, वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टिंग अलग होती है। जो प्रॉपर हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, उसके लिए हम दबा के वहां पे वॉलेटिलिटी का रिस्क ले सकते हैं। हमें वॉलेटिलिटी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी भी वॉलेटिलिटी होगी 15-20 साल में सब जाके एवरेज हो जाती है। ये चीज क्लियर है? तो इससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि जब हम वेल्थ क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमें एक्चुअल में किस टाइप का पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, जो मेरे इस तरीके से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरा तरीका पर्सनली यही है, मेरे लिए काम भी करता है अच्छा, और मैं तो भाई पैसे मैंने बनाए हैं पैसे ऐसे। क्लियर है? ऐसा नहीं कि पूरा पैसा जो मेरे पास है वो ऐसी से बना है, मेरी एक्टिव इनकम से बनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ये चीज काम करती है। बैक टेस्ट डेटा भी बताता है, और भाई पिछले 5 साल 8 साल से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इवन 10 साल से भी कर रहे होगे कोई आदमी, तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे जब हम प्रॉपर पूरा एग्रेसिव होते हैं तो हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? पहले तो हमारे पास सिर्फ स्मॉल कैप फंड का ऑप्शन था जहां पे हम प्रॉपर एग्रेसिव होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये भी समझ लो कि हम प्रॉपर सिर्फ स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा 60% पैसा ही 60 to 70% स्मॉल कैप में जाता है, 25 to कभी कभी 30%, मतलब 20 से 30% पैसा लार्ज कैप मिड कैप में जाता है, और सिर्फ 60 से 70% पैसा स्मॉल कैप में जाता है ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे। तो ये मत सोचना कि जब हम पूरा पैसा स्मॉल कैप फंड में डाल रहे हैं तो पूरा स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही पैसा जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए पहले हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन हुआ करता था कि हम सिर्फ स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन तो हमारे पास यही हो जाता है, एग्रेसिव इन्वेस्टिंग। एग्रेसिव, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर महीने इन्वेस्ट करते जाएं। इधर उधर से पैसा कहीं से एक्स्ट्रा इनकम भी हो तो इन्वेस्ट करते जाएं स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। ये सबसे एग्रेसिव तरीका हो सकता है
लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का। अब थोड़े से कुछ फंड्स और, क्योंकि पहले ये फंड्स हुआ नहीं करते थे, बैक टेस्ट डेटा इसका 20 साल का अवेलेबल है, लेकिन पहले ये म्यूचुअल फंड फंड्स ऑफर नहीं करती थी, अब ऑफर करती है स्ट्रेटजी वाली इंडाइसेस। तो इसमें यहाँ पे जो मोमेंटम फंड है और जो अल्फा फंड है, ठीक है, स्मॉल कैप फंड्स, मोमेंटम फंड, अल्फा फंड, और साथ में आप माइक्रो कैप को भी थोड़ा बहुत ले सकते हो। वैसे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का जब हम डेटा देखते हैं तो माइक्रो कैप का भी उतना कुछ खास बढ़िया है नहीं। ऑलमोस्ट 20 इयर्स में 19% का CAGR है, टोटल रिटर्न है माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का, तो इसलिए उतना बेहतर नहीं है। लेकिन अल्फा फंड, मोमेंटम फंड और स्मॉल कैप फंड्स, जब इन तीनों की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हैवी वेल्थ क्रिएशन यही तीनों फंड कर सकती है। अब चाहे निफ्टी, अगर आपको इसमें भी कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो 200 निफ्टी 200 पे बेस्ट अल्फा या मोमेंटम के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, और बेहतर चाहिए तो निफ्टी 300 पे बेस्ट भी अल्फा आता है, निफ्टी 500 पे बेस्ट मोमेंटम आता है, निफ्टी मिड कैप के पे बेस्ट मोमेंटम आता है। तो ये सब फंड जो है ये लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकती है। और जब हम स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं फंड्स के अंदर, तो एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स ज्यादा प्रेफर मैं करता हूं, और मेरी एनालिसिस रिसर्च यही कहती है। आप अपनी सब कुछ खुद से एक बार एनालाइज करके ये सब चीज का आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। NSE की वेबसाइट पे जाके सबका बैक टेस्ट, किसी का 2003 से, किसी का 2005 से, किसी का 2006 से, सबका डेटा अवेलेबल है। और यही डेटा कहता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है, ऑलमोस्ट 2003 या 5 से उसका 25% का CAGR। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 जो इंडेक्स है उसका भी लगभग 25-26% का है। कई सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं, उसका भी 10-12 साल, मतलब एक्टिव जो स्मॉल कैप फंड है उसका तो 2006 से 4-6 से तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2008-2010 के पास से स्मॉल कैप फंड्स आ गए थे, और 23-24-25% के आसपास का कई स्मॉल कैप फंड्स का हमें डेटा दिख जाता है। मतलब 20 पर ये जो फंड्स है वो 20% से ऊपर ही रिटर्न देते हैं। एक फंड मुझे याद आ रहा है, बंधन का जो अल्फा 50 फंड है, वो निफ्टी 300 इंडेक्स जो है उस पे बेस्ड 50 स्टॉक से बन के बना है। तो वो अल्फा स्ट्रेटजी को फॉलो वहां पे होता है, 300 स्टॉक्स में से चुन के किया जाता है, और उसका भी लगभग 20% से ऊपर 22-23-24% का CAGR 20 साल का लगभग निकल के आता है। तो ये सब जो फंड्स है डेफिनेटली इनके अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, और शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ी सी भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा लगती है, तो इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए हम बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन फंड्स के अंदर। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यही फंड्स हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करके, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके 12% रिटर्न निकाल के आप वेल्दी नहीं बन सकते हो। ठीक है, पैसा प्रिजर्व करने के लिए अच्छा है, बहुत सारे लोग इंडेक्स फंड की वकालत करते हैं, ठीक है, वैसे इंडिया के लेवल पे नहीं करनी चाहिए वकालत। सब लोग वॉरेन बफे का उदाहरण देते हैं, तो वॉरेन बफे ने अमेरिका के लिए बोला था। अमेरिका आज से कई साल, कई दशक पहले डेवलप्ड कंट्री बन चुका था, इकोनॉमी बन चुका था। इंडिया के अंदर अभी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे स्टॉक्स ढूंढना इजी है अमेरिका के मुकाबले में, जो स्टॉक्स ग्रो कर सकते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो इसलिए इंडिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक्टिव फंड्स बेहतर कर रहे हैं। हाँ, लार्ज कैप फंड कहोगे तो वहां पे फिर अगेन इंडेक्स फंड को काफी सारे लार्ज कैप बीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब स्मॉल कैप की बात आती है तो 70-80% तक स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड को, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड को बीट कर देते हैं। तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, तो पहला तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए अगर स्कैम कोई हो गया तो आपका सारा पैसा ही चले जाएगा। एक तो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट होता है, हो गया कुछ स्कैम तो सारा पैसा ही चलेगा। और इसके अलावा जो भी ये सारी चीजें, चाहे गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो या फिर कोई प्राइवेट स्कीम हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी आपको 10% से ऊपर रिटर्न नहीं देता है XIR CAGR टर्म में। 10% से ऊपर रिटर्न एक इंडेक्स फंड वगैरह दे पाते हैं, कभी कभी रियल एस्टेट दे देता है, 10% को कभी कभी गोल्ड टच कर लेता है, लेकिन इससे ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाता है। अगर 20% के पास रिटर्न चाहिए तो ही वेल्थ क्रिएट हो सकती है लॉन्ग टर्म में, समझ रहे हो? और उसके लिए हमें घुसना पड़ेगा छोटी कंपनियों के अंदर। डायरेक्टली घुसेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा रिस्क होगा, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएंगे तो रिस्क थोड़ा बट जाएगा, यहाँ पे रिस्क ना के बराबर होगा। तो इसलिए अगर वेल्थ क्रिएशन के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ऐसे ही यहाँ पे अप्रोच रखना पड़ेगा।